का विश्वास होता है कि हमारे बड़ों ने, हमारे वरिष्ठों ने जो संगठन का संस्कार आने वाली पीढ़ियों को दिया, वो संस्कार आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की पूरी इकाई के माध्यम से जन सेवा के कार्यों से फलीभूत हो रही। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का आक्रोश समझती हूं। मेघवाल जी जब अपना उद्बोधन दे रहे थे तो वो व्यथित थे राजस्थान सरकार की राजनीति से। ये भी जग जानता है कि लड़ाई अंदरूनी है और भारतीय जनता पार्टी का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कांग्रेस का एक नेता अपने ही कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता के ऊपर कटाक्ष अथवा प्रहार कर सके। लेकिन इस राजनीतिक तमाशे से जनता को ये संदेश जाता है कि प्रदेश की सरकार खुद में इतना खंडित है कि एकजुट होकर ऐसे समय में, जब महामारी के माध्यम से मौत दस्तक दे रही है, ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी ये कलह कहीं जनता को महंगी ना पड़ जाए। और ऐसे समय में, इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मैं राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूं कि मेरे संगठन का संस्कार ऐसा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सत्ता में ना हो, लेकिन सेवा में सदैव थी और आगे भी रहेगी। मैं राजस्थान के नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी राजस्थान इकाई के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि नरेंद्र भाई मोदी की नीतियां, उनके कार्यक्रम और उनका प्रयास कि जनता जनार्दन को समाधान मिले, इन प्रयासों को फलीभूत करने के लिए राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की इकाई त्वरित रूप से हर चुनौती का सामना करेगी और जनता का सहयोग करती आई है और आगे भी करती रहेगी। हम ये जानते हैं कि 130 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी का ये देश इस चुनौती भरे समय से इसलिए जूझ पा रहा है क्योंकि राष्ट्र आश्वस्त है कि उनका प्रधानमंत्री 24 घंटे देश की न सिर्फ सेवा, देश की न सिर्फ चिंता, बल्कि समाधानों को देने के लिए भी सक्षम है। लॉकडाउन की जब घोषणा हुई तब कई लोगों ने संदेह को व्यक्त किया था, क्या इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या का अनुशासित रूप से लॉकडाउन का पालन करना संभव है? लेकिन जनता जनार्दन को जब स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि इस वैश्विक महामारी से जूझने के लिए 2 गज दूरी, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन करना अनिवार्य है, तब प्रधानमंत्री जी के इस निवेदन को जनता जनार्दन ने स्वीकार किया। इतने बड़े देश का इस आह्वान को स्वीकार करना राष्ट्र का, नागरिकों का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास को प्रमाणित करता है। क्या हम सोच सकते हैं कि भगवान न करे ऐसी ही कोई महामारी तब आई होती जब देश की कमान यूपीए के हाथ में थी,
तो राष्ट्र का क्या हाल होता? क्या हम भूल सकते हैं वो मंजर हमारे देश में, जब कुछ आतंकवादी आए पाकिस्तान से, उन्होंने मुंबई में हमला किया और दिल्ली की सरकार तब मुखदर्शक बनकर बैठी हुई थी? क्या हम याद कर सकते हैं इन 6 सालों में जब जब दुश्मन ने आंख उठाकर देखा हिंदुस्तान की तरफ, तब तब मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने क्या जवाब दिया? जब हिंदुस्तान को ललकारा गया तो मोदी जी के नेतृत्व में दुश्मन के दांत खट्टे किए हमारे सैन्य बलों ने। ये इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। लेकिन आज दुश्मन सिर्फ सरहद पर नहीं ललकारता, महामारी का स्वरूप लेकर हर घर, हर गांव, हर शहर में पहुंच चुका है। और इसीलिए मोदी जी ने आह्वान किया कि हम सब कोरोना वॉरियर्स बने। भले ही हम डॉक्टर्स ना हो, नर्स ना हो, लेकिन हम सब सतर्क रहें। यही ऐसी परिस्थितियों में हमारी ओर से राष्ट्र सेवा होगी। लेकिन उनकी भी विशेष चिंता की, जो अस्पतालों के माध्यम से अपनी सेवाएं जनता के स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए दे रहे थे। उनकी भी चिंता की, जो सफाई कर्मचारी हो, पुलिस की वर्दी में हो, कोरोना वॉरियर के नाते जन जन की सेवा कर रहे थे। उनकी भी चिंता हुई, जो दिन की कमाई से 2 वक्त की रोटी कमाते कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की भी घोषणा की और 1,76,000 करोड़ रुपया और प्रावधान, सहयोग, राशन की व्यवस्थाएं देश के जन जन तक पहुंचाए। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष जी के उन आंकड़ों को सुनकर गर्व करता है कि एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी ने 80 करोड़ नागरिकों तक 3 महीने का राशन पहुंचाया और दूसरी ओर भाजपा के कार्यकर्ता ने फीड द नीडी प्रोग्राम के माध्यम से राशन का किट और कम्युनिटी किचन चलाने का काम किया। सत्ता में रहने के बावजूद भी संगठन ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का गौरव। जिन कोरोना वॉरियर्स की मैंने बात की, उनको अपने हाल पर नहीं छोड़ा मोदी जी। 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस सुनिश्चित किया हर उस कोरोना वॉरियर के लिए जो धरातल पर कोरोना से जूझने के लिए जनसेवा में तल्लीन था। लेकिन आज एक कार्यकर्ता के नाते 6 साल से जो व्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में देश में बन रही है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूं। आप सबको याद है, आज से 6 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था जनधन योजना का, तब कई विपक्षी दलों ने उपहास किया था, कटाक्ष किया था और कहा था कि इन खातों का क्या लाभ गरीब। इन 6